अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डिस्कशन 9th क्लास के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 पे हो रही है और आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करना है। तो एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करने से पहले मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। 1 से लेकर 9 चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर आपको मुकम्मल पहले यूनिट में 1 से लेकर 9 तक ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं अगर सही करके आ गई तो आपके लिए पहला यूनिट बिल्कुल मसला नहीं रहेगा, किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। अगर पेपर वो बाहर से भी देगा तब भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये 9 चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ नेगेटिव मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम एडिटिव इनवर्स है। अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना या इसका दूसरा नाम एडिटिव इनवर्स है, ये दो चीज़ें एक ही नाम है, एक ही काम है इनका। अगर ये आपको आ गई तो कोई भी क्वेश्चन अगर वो बाहर से भी दे दे पेपर वाला तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप उसको देखेंगे तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका आ जाएगा। मैं ये जो 9 मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इन सब टॉपिक्स में मैं बात करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 9 चीज़ें आपने क्लियर कर ली तो आपके लिए पेपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो पहली चीज़ है नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये भी मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करते हैं। ये 2 चीज़ें जो है ना हमने ये वाली पहली और दूसरी चीज़ ये हमने एक्सरसाइज 1.2 में कर ली थी। अभी 1.3 का आगाज़ करेंगे तो इसमें हम 1.3 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो काल्बों कोई भी दो मैट्रिक्स दे दें तो उनको अगर जमा करना या उन दोनों को माइनस करना आपको आ गया तो पेपर वाला अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आज की वीडियो में हम सीखेंगे, तो ये अगर आपको आएगा तो कोई मसला नहीं रहेगा। ये हम 1.3 में इसको सीखेंगे। पूरी 1.3 में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस देखेंगे। आगे 4 में कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, ये हम 1.4 में करेंगे। ये चीज़ जो है ना 1.4 में हम करेंगे। दो काल्बों को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, अगर ये आपको आ गया मल्टीप्लाई दो काल्बों को किस तरीके से करना है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। ये 3 चीज़ें हम एक्सरसाइज 1.5 में करेंगे। 1.5 में तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना आना चाहिए, एडजॉइंट मालूम करना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए। आगे 8वें और 9वें पॉइंट में कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, ये दो 1.6 में हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू अगर फाइंड करनी पाई जाए तो ये दो तरीके हम इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स। कोई भी पेपर पीडी बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का आप उठा के देख लें तो हर साल बड़े क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन में आते हैं ना हमारे पास, उन इनमें से आते हैं, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है या क्रैमर रूल आता है। तो ये दोनों आपको सही आने चाहिए, ये हम 1.6 में करेंगे। अगर ये 9 चीज़ें आपके जहन में हुई तो पहला यूनिट आपको बहुत ही आसान लगेगा। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करता हूँ। जी, तो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, के ए से लेकर एफ तक जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए, यानी इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं आपस में। तो याद रखिएगा दो मैट्रिक्स उस वक्त ही ऐड हो सकते हैं जब तक उनका आर्डर सेम नहीं होगा। एक मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास 2/2 है, दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 है, तब ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर एक का आर्डर 2/2 है, दूसरे का आर्डर 1/2 है तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। तो इन क्वेश्चन में हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसका आर्डर क्या है। फिर इसके बाद एक और कोई मैट्रिक्स देखना है, अगर उसका आर्डर भी 2/2 हुआ तो वो दो मैट्रिक्स आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। ये जो क्वेश्चन है ना ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए अहम नहीं है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये पूछ लें, या वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन होगा कि अगर ए में देखें ना इस ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2, और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है तो ये ई मैट्रिक्स है। अब ई ए एंड ई आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो जिनका ऑर्डर सेम होगा वही कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। अब इसका ऑर्डर देख लें 3 और 1, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/1 है। और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/1 है, तो ये वाला मैट्रिक्स है। इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ फॉर एग्जांपल
2 + 1 क्या आ जाएगा 3 और 3 एज इट इज़। तो आप देखें इसका आर्डर क्या बन गया है 2/1। तो बी का आर्डर भी 2/1, डी का आर्डर भी 2/1। तो बी एंड डी आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका आर्डर आपस में सेम है। आगे सी देखें, इसका आर्डर क्या है 3/2। 3/2 आर्डर है। और कौन सा मैट्रिक्स इसका आर्डर 3/2 है? तो इस मैट्रिक्स का आर्डर 3/2 है। मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। 3 2 1 + 1 2 -4 एज इट इज़। 3 + 2 5 2 + 1 3। तो देखें इसका आर्डर भी आप 3/2 हो गया, इसका आर्डर भी 3/2। तो सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट पेपर के लिए अहम नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि दो मैट्रिक्स उस वक्त ऐड होंगे जब उनका आर्डर सेम होगा। अगर उनका आर्डर डिफरेंट है तो वो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जबकि मल्टीप्लाई के लिए और रूल है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आर्डर उनका सेम होना चाहिए ऐड करने वाले दो मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। 4-5 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये वही तरीका होगा जिस तरह हमने पीछे एक दो वीडियोस में नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था। अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना आता है तो एडिटिव इनवर्स भी बिल्कुल इसी तरह होगा। किस तरह, चले मैं फिर दोबारा इसको एक दफ़ा करा देता हूँ। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो या नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो एक ही काम है, नेगेटिव साइन दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। इस तरह भी नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे, इस तरह भी नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। 2 4 -2 1। अब ये जो माइनस ए है ना, ये एज इट इज़ आएगा। इस तरफ ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये +2 लिखा हुआ है ना, तो ये -2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये -2 था तो ये +2, ये +1 था तो ये -1 हो जाएगा। ये अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका है। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों एक ही काम है, ठीक है जी। इसमें आगे बी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो दोनों तरफ बी को अप्लाई कर देंगे, माइनस इस तरफ भी लगा देंगे, इस तरफ भी लगा देंगे। और आगे वैल्यू एज इट इज़ 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ये +1 था, -1 0 एज इट इज़, ये 1 हो जाएगा। ये -2, ये 1, ये -3, ये -3 2 एंड -1। तो ये इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। इसमें सी डी और ई मैट्रिक्स हैं, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई मसला हुआ तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये एक मैट्रिक्स है, इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई कर दे। -f इज इक्वल टू -√3 1 -1 √2। अब ये जो नेगेटिव साइन ये एज इट इज़, ये नेगेटिव साइन अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -√3। ये +1 था, ये -1 हो जाएगा। ये -1 था, इस माइनस की वजह से ये +1 और ये -√2 हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका है। आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। जी, तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर कोई भी मसला हो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।